हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको बहुत कम टाइम में 5 मिनट या 6 मिनट जितना भी लगता है स्टार्ट करने में, उसको बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको समरी एक तरह से लेने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, कौन कौन से इसमें कंटेंट आते हैं, कितनी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें बता दें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहला होता है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। ये इसी के अंदर डिफाइन रहेगा, इसी तक की चीज़ें हम लोग को ज़्यादातर पढ़ने की रहेगी। अब आती है इसके कंटेंट की बारी। कौन कौन से चैप्टर हमें इसमें कवर करने होंगे, कौन कौन से चैप्टर इसमें रहते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आप आगे समझ ही नहीं सकते इस चैप्टर को। इसी में ही सार है पूरे चैप्टर का। यही एक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, पहले हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही समरी है, समरी नोट्स टाइप का है, एक रिवीजन टाइप का है। कम टाइम में तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर का ओवरव्यू ही लेंगे इसमें। तो उसी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जिससे कि वह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट में। हम ऐसे कैसे कह देंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पे कि ये एलिमेंट होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एक एग्रीमेंट मिलेगा। उसके बारे में भी डिफरेंस रहता है। तो एक छोटा सा बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बराबर एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट हो गया है, प्लस साथ ही साथ वो लीगल है या इन्फोर्सेबल है बाय लॉ। मतलब कानून उसे लीगल तरीके से आप उसे चैलेंज कर सकते हो कानूनी तौर पे, उसमें कोई खामियां नहीं है। उसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे बाद में। खामियां क्या क्या हो सकती है वो एग्रीमेंट बनने के तहत ही हो सकती हैं। अगर वो इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं हैं उसमें तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता। तो वो बात की चीज़ है। और फिर इसके बाद टाइप्स हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप होते हैं। जैसे आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट के टाइप हो गए कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में आप एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में बताई जाएंगी इसमें। जैसे आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइडेबल है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस। ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफ़र क्या चीज़ होती है, ऑफ़र कब लगता है, ऑफ़र की कंडीशंस क्या हैं, उसको कैसे लिया जाता है, कब एक्सेप्ट होता है, कब ऑफ़र को माना जाएगा कि हाँ ऑफ़र पहुंच गया। एक्सेप्टेंस का भी सेम कंडीशन है। तो इस तरह इसमें ऑफ़र एक इसमें आता है कि ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र, इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनविटेशन टू ऑफ़र एक सिंपल तरीके से आप चीज़ समझ सकते हैं। इनविटेशन टू ऑफ़र वो होता है जैसे एडवर्टीज़मेंट देना, तो वो एक ऑफ़र नहीं होता है, वो इनवाइट करना होता है कि हाँ हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। उसमें कोई ऑफ़र होके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है। जैसे आप मॉल में जाओ तो वहाँ लिखा है 50 रुपये या 60 रुपये में ये चीज़ है, तो वो सिर्फ ऑफ़र, इनविटेशन टू ऑफ़र है आपको, ना कि वो 50 रुपये में ही देना है। वो आप में डमी लगा दी है उन्होंने बाहर और उस पर लिख दिया कि 50 रुपये में है, 200 रुपये में है। चीज़ें बहुत जगह आपने देखा होगा। उसके बारे में बहुत डिटेल में अब आगे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा इसमें है चीज़ें डिटेल समझने के लिए। तो आगे चलते हैं। सेकंड चीज़ क्या रहेगी, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट है सेकंड। वॉइड वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं वो भी इसमें बताया जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट एक तरह से ऐसा सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि वॉइडेबल एग्रीमेंट वो है जो कि पार्टी जो कर रही है उसके ऑप्शन है कि हाँ ये वॉइड कर, मतलब उनके पास ऑप्शन है कि इसे वॉइड कर
कह देंगे हाँ ये वॉइड है, वॉइडेबल उनके पास है, मतलब मेरे कहने से वो वॉइड हो जाएगा ये कुछ कंडीशंस के तहत। वॉइड वो हो गई जिसमें कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते लीगली। इसके बारे में भी डिटेल अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ही हम लोग ले रहे हैं। फिर आता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सीधी और बहुत साफ बात है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, वो सब बाद में देखे जाएंगे। अभी कंसिडरेशन का जब चैप्टर होता है तो उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है सारी चीज़। फिर इसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहाँ पे जो कंसिडरेशन है इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कौन सा कंसिडरेशन होता है, कैसा होता है, कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको कब लीगली हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए, वो सारी डिटेल यहाँ पे इसमें कंसिडरेशन के चैप्टर में बताई गई है। इसके बाद आता है पार्टी ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ एंड फ्री कंसेंट। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना लो, 2 लोग होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। पहली चीज़ तो कोई भी 2 लोग खड़े हो गए वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अरे तो वो तो पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एलिजिबल है। कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो एलिजिबिलिटी ये बताता है कि ये पार्टी हैं, ये लोग बना सकते हैं, ये पार्टी डिफाइन है, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो वो ये चैप्टर बताता है। फ्री कंसेंट में आपको बताता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या वो फ्री कंसेंट था, आपकी इच्छा थी उसमें जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसा तो नहीं है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध। तो उसमें बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से 7-8 होंगे जो डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो कोएशन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं जो जिससे आपने ये चीज़ों से तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया गया, अगर ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो अब इसके बाद आता है क्वासी और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बारे में भी आगे देखा जाएगा जब ये चैप्टर पे जाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन व्यक्ति को क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे डिफ़ाइन की है। परफॉर्मेंस कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्लीट होगा या क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है मीनिंग ऑफ इंडिम्यूनिटी गारंटी एंड प्लेज एंड एजेंट। ये जो है ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट का ये भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं, बट ये स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनको भी आराम से जब ये चैप्टर आएगा तो आराम से डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें क्या नहीं है। ई कॉन्ट्रैक्ट और ई सिग्नेचर, इसमें भी ई कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है तो उसमें उसके बारे में इसमें बताया जाएगा कि वो ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज में कैसे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट का अंत होता है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दोनों पार्टीज़ का परफॉर्मेंस कैसे इसमें ख़त्म हो जाती है या उनको नहीं करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज मतलब कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही कुछ कमियां उसमें निकल गई, वो ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट या वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारी हैं टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कंडीशनों पे अभी नहीं जाते हैं हम लोग, आगे जाएंगे जब वो करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब इसके बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है जहाँ पे एक पार्टी या कोई भी 2 पार्टी में से कोई एक पार्टी अपने जो ऑब्लिगेशन था, जो उसने जिम्मेदारी ली थी या जो उसने बात बोली थी वो पूरा नहीं करता है, वो उसमें फेल हो जाता है उस काम को करने पे, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या रेमेडीज़ हैं, एक पार्टी के पास होता था जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उसके पास जिसने ब्रीच करा है और जिसको नुकसान हुआ है उसके पास क्या रेमेडी है, तो वो इसमें डिटेल में बताया गया है। तो इस तरह ये आपका समरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट हुआ है। 10 मिनट्स के अप्रॉक्स आई थिंक ये हो गया, बट ठीक है, जब चैप्टर्स में जाएंगे तो उसको और डिटेल में हम लोग करेंगे। थैंक यू।